बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम अब्दुल मन्नान, नॉलेज पावर में वेलकम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है हीलिंग प्रेयर फॉर द सिक। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा और साथ ही एक घरेलू टोटका भी लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये हमारी दोनों चीज़ें पीलिया, जिसे पीला यरकान भी कहा जाता है, उसी से रिलेटेड है। हो सकता है आपको इस वजीफे की ज़रूरत ना हो, लेकिन पूरी दुनिया में आपके मुसलमान भाई बहनें बहुत ज़्यादा होंगी जिनको इस वजीफे की ज़रूरत होगी। तो आपने लाजमी देखना है और इसको शेयर भी करना है। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये वजीफ़ा और घरेलू टोटका कौन सा है, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो आइए दोस्तों, टाइम को ज़ाया किए बगैर अपने आज के पहले वजीफे की तरफ बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नॉलेज पावर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए इस अमल को सुनते हैं। ये कौन सा अमल है? आपने भुने हुए चने, ठीक है, भुने हुए चने जो हम आम तौर पर खाते हैं, भुने हुए मार्केट से हमें मिल जाते हैं, तो उसकी पिक्चर भी आप यहाँ पर देख लें। तो भुने हुए चने लेने हैं आपने। उसके बाद आपने अव्वलो आखिर एक एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद सूरतुल फलक और सूरतुन नास, ये 30वें पारे की आखिरी दो सूरतें हैं। इन दोनों सूरतों को आपने पढ़ना है। सूरतुल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक आयत मुबारका पढ़ी है, आपने पूरी सूरत मुबारका पढ़नी है। और इसी तरह सूरतुन नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, तो ये सूरतुन नास है, आपने पूरी पढ़नी 3 मरतबा। ये दोनों सूरतें आपने पढ़नी है। अव्वल आखिर एक एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपके पास जो भुने हुए चने थे, आपने उन पर दम कर देना है। अब चनों की कितनी मिकदार होनी चाहिए? बहुत सारे दोस्तों के जहनों में ये सवाल आ रहा होगा। तो भाई, मिकदार की यहाँ पर कोई कैद नहीं है, आप जितने आसानी से ले सकते हैं ले लें। भले एक ही दफ़ा अमल करके उनको महफूज कर लें, सेव कर लें। सेव करने के बाद आप रोज़ाना उनको यूज़ करते रहें। अब इस्तेमाल किस तरह करना है? थोड़े थोड़े चने आप दिन में खाते रहें। दिन में 2-3 बार आप थोड़े थोड़े चने ये इस्तेमाल करें। सुबह इस्तेमाल कर लिए, दोपहर को कर लिए, शाम, जब जब आपका दिल करे, जब जब आपको टाइम मिले। भले आप पॉकेट में रख लें, जिस तरह आपको आसानी, लेडीज़ हैं तो पर्स वगैरह में रख लें। तो इस तरह रखने के बाद आप उसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते रहें, कोई कैद नहीं है। भले सारा दिन ही खाते रहें थोड़ा थोड़ा। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला इसकी बरकत से पीला यरकान बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो ज़रूर। अगर आपको ये अमल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की थी, हो सकता है आपको इस वजीफ़े की ज़रूरत ना हो, लेकिन पूरी दुनिया में कितने मुसलमान भाई बहनें हैं, किसी को भी ज़रूरत हो सकती है। तो आपने इसको लाजमी शेयर करना है। अब जो हमारा दूसरा अमल है घरेलू टोटका, ये बहुत ही आसान है। आजकल इसका सीज़न भी चल रहा है। आपने गन्ना, अब गन्ना क्या होता है? शुगर कैन इसे मेरे ख्याल में कहा जाता है। तो शुगर कैन, इसकी पिक्चर भी चलें आप स्क्रीन पर देख लें। ये लेने के बाद आपने इसको खुली फ़िज़ा में पूरी रात रख देना है। सहन वगैरह है या छत है, ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर उस पर शबनम पड़ सके, ठीक है। अगर शबनम का सीज़न नहीं है फिर भी आप इसको खुली फ़िज़ा में सारी रात रख दें और सुबह उसको इस्तेमाल कीजिए। उसी गन्ने को, शुगर कैन को आपने सुबह यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला इसकी बरकत से भी पीलिया में इफ़ाक़ा होगा। इसी तरह आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग हैं, ये शुगर कैन, इसका जो रस होता है, अभी उसका सीज़न आ चुका है, तकरीबन कई जगहों पर ये अवेल है। तो आपने इसका रस वो भी कसरत के साथ इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस बीमारी में ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल नॉलेज पावर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।